वुड एवं एबर्ट की रिपोर्ट 1937 में, जो हार्टोग समिति थी, उसकी संस्तुतियों को क्रियान्वित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया। किसका? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया। 1935 में इस परिषद द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया। उस प्रस्ताव में लिखा गया था, उच्चतम माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में छात्रों के लिए प्राविधिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव की जांच और विश्लेषण के लिए 1936 में दो प्रसिद्ध प्राविधिक शिक्षाविदों को इंग्लैंड से भारत बुलाया। वो दो प्रसिद्ध शिक्षाविद कौन थे? एक था वुड और दूसरा था एबर्ट। जो वुड था वो इंग्लैंड में शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत था, और एक और जो विद्वान थे एबर्ट, वो इंग्लैंड के प्राविधिक विद्यालय में सेनावृत्ति चीफ इंस्पेक्टर थे। ठीक है, तो वुड और एबर्ट समिति के जो जांच के विषय हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला था, भारत में जो क्रियान्वित औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों की व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में सुधार की संभावनाओं की समीक्षा करना। मतलब भारत में जो औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा है उसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है, उनमें सुधार करने में क्या क्या संभावनाएं हैं, कि किन संभावनाओं को ध्यान में रख के किस तरह से उनमें सुधार किया जा सकता है। सेकेंड है, नवीन औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की संभावना। मतलब कहाँ पे वो नवीन शिक्षा की जो क्षेत्र हैं या संभावना है कि कहाँ पे नवीन और औद्योगिक शिक्षा की ज़रूरत है, तो उनके लिए संस्थानों की स्थापना करना। थर्ड है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बालक बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम लागू करने की संभावना। ग्रामीण क्षेत्र में जो बालक बालिकाएं उन्हें किस तरह से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए और इसके लिए कौन से कार्यक्रम को लागू करना चाहिए, ये बताया गया था। फोर्थ है, क्या प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण देने से छात्रों को लाभ होगा। यदि हाँ, तो उसके स्वरूप एवं विस्तार की संभावनाओं को ज्ञात करना। अगर उन्हें मतलब लाभ होगा तो किस तरह से इसको चालू करना है, इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में जांच करनी थी। अब वुड और एबर्ट ने जब इन सब बातों पर विचार किया और उसके बाद उन्होंने अपने जांच का विषय प्रस्तुत किया, कि उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इन सभी के बारे में विस्तार से सूचना दी गई थी। तो इसमें वुड एंड रिपोर्ट ने एबर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की। वुड तथा एबर्ट महोदय लगभग 5 साल तक भारत में दिल्ली, पंजाब तथा संयुक्त प्रांत में प्रचलित माध्यमिक एवं प्राविधिक शिक्षा का निरीक्षण परीक्षण करते रहे। मतलब वुड और एबर्ट ने लगभग 5 साल तक रिसर्च करी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, दिल्ली में, पंजाब में और संयुक्त प्रांतों में जाकर कि वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है। उन्होंने जून 1937 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार, उस टाइम पे भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन को वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया विद अ सेक्शन ऑफ जनरल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन नाम दिया गया। ये जो प्रतिवेदन था इसका नाम था वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया विद अ सेक्शन ऑन जनरल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन नाम दिया गया। साथ ही संक्षिप्त में इसका संक्षिप्त रूप में वुड एंड एबर्ट रिपोर्ट कहा जाता है। तो वुड एंड एबर्ट रिपोर्ट की जो प्रस्तुत है, उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसको 2 भागों में बांटा गया। एक है सामान्य शिक्षा एवं इसका प्रशासन, और दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा, क्योंकि उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पे भी काफ़ी जोर दिया था। तो चलिए देखते हैं आगे किस तरह से। तो सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन संबंधी संस्तुतियाँ जो वुड और एबर्ट ने अपनी रिपोर्ट में दी थी। फर्स्ट था, सामान्य शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर शिक्षाविद निम्नलिखित रूप से होनी आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए 4 वर्ष की, निम्न माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए 4 वर्ष की, उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की, और स्नातक शिक्षा जो होनी चाहिए वो त्रिवर्षीय मतलब 3 वर्ष की होनी चाहिए। सेकेंड है, प्राथमिक शिक्षा में पूर्व शिशु शिक्षा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस कार्य के लिए प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की नियुक्ति की आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। मतलब जो प्रशिक्षित शिक्षिकाएँ हैं उनकी नियुक्ति आवश्यक रूप से की ही जानी चाहिए। थर्ड है, प्राथमिक शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान से वंचित करने करके जो प्राथमिक शिक्षा उनको
पुस्तकीय ज्ञान से वंचित करके, मतलब उनको पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना चाहिए, बालकों की स्वाभाविक रुचियों, क्रियाओं से प्रवृत्ति के आधार पर प्रदान करना चाहिए। मतलब थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें बालकों को बुक्स से नहीं पढ़ा के उनकी जो रुचियाँ हैं उसके आधार पर पढ़ाना चाहिए। फोर्थ है निम्न माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। जो निम्न माध्यमिक स्तर की कक्षा है उसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है उच्चतम माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए। जब बच्चे माध्यमिक कक्षा में आ जाएं तो उन्हें अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान करनी चाहिए। सिक्स्थ है हाई स्कूल तक की शिक्षा का प्रबंध क्षेत्रीय भारतीय भाषा में किया जाए। मतलब जब हाई स्कूल में बच्चा है तो उनका जो शिक्षा का प्रबंध है वो उनके क्षेत्र की भाषा में करना चाहिए जिससे वो आसानी से पढ़ और समझ सकें। सेवन्थ है अंग्रेजी शिक्षा को अधिक व्यवहारिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो इंग्लिश की शिक्षा है उन्हें और अधिक व्यवहारिक बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि सब बच्चे इंग्लिश को आसानी से समझ सकें। एट्थ पॉइंट है सभी विद्यालयों में रचनात्मक हस्तकार्यों की शिक्षा व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। जो अन्य शिक्षा के कार्य हैं उनमें क्या करना चाहिए, सभी विद्यालयों में जो हस्तकार्य जिनका बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि है या हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनमें रुचि है उसकी शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। नाइन्थ है ललित कलाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रशिक्षक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतलब जो फाइन आर्ट्स है, हैंड वर्क है, उनके लिए जो शिक्षक है उनमें भी प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी जो प्रशिक्षित शिक्षक है उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। टेंथ है मिडिल स्कूल के पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए। जो मिडिल स्कूल का पाठ्यक्रम है उसमें जो क्षेत्र में जो कार्य होते हैं, जैसे कहीं पे खेती होती है, कहीं पे हैंड का वर्क होता है, तो उससे रिलेटेड शिक्षा जोड़नी चाहिए ताकि बच्चे अपने आसपास के क्षेत्रों का विकास कर सकें और वहाँ पे अच्छे से कार्य कर सकें। सेकेंड है व्यावसायिक शिक्षा संबंधी स्तुतियाँ। इसमें एबर्ट महोदय ने व्यावसायिक शिक्षा का गहन अध्ययन करने के उपरांत निम्नलिखित सुझाव दिए अपनी रिपोर्ट में। इसमें फर्स्ट सुझाव था व्यावसायिक शिक्षा के लिए व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार की रूपरेखा देने की आवश्यकताओं एवं उद्योगों के आधार पर तैयार की जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा जो है उसकी जो रूपरेखा है वो देश में जो आवश्यकता है, जिस चीज़ों की आवश्यकता है और उससे जो रिलेटेड उद्योग है उनके आधार पर तैयार की जानी चाहिए। सेकेंड, प्रत्येक प्रांत में व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप वहाँ के उद्योग, व्यापार तथा आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाए। मतलब अलग अलग प्रांत में अलग अलग चीज़ों का काम होता है। कहीं पे खेती का काम होता है, कहीं पे कोई हैंडवर्क होता है, कहीं पे रेशम बनाया जाता है या कहीं पे सोयाबीन की खेती होती है। इस तरह से अलग अलग राज्यों में वहाँ की जो शिक्षा है वहाँ के उद्योग, व्यापार तथा आवश्यकता के अनुकूल बनाए जाने चाहिए। थर्ड है व्यावसायिक शिक्षा एवं साहित्यिक शिक्षा दोनों को समान रूप से सामाजिक महत्व या सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए। जो व्यवसाय की शिक्षा है उसे भी और जो साहित्य की शिक्षा है दोनों को समान रूप से दोनों को महत्व प्रदान करना चाहिए। दोनों को जोड़ के इस तरह की शिक्षा प्रणाली बनाई जाए जिसमें व्यावसायिक शिक्षा भी भाग ले सके और साहित्यिक शिक्षा भी बच्चों को प्राप्त हो सके। मतलब व्यावसायिक शिक्षा भी छात्रों को अच्छे से प्राप्त हो, उन्हें साहित्य की समझ भी हो, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली बनानी चाहिए। फोर्थ है सामान्य शिक्षा एवं वास्तविक शिक्षा की। फोर्थ है सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा को एक दूसरे से पृथक नहीं समझना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं जो सामान्य शिक्षा है और व्यावसायिक शिक्षा उन्हें एक दूसरे से पृथक अलग अलग नहीं करना चाहिए। मतलब है फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को एक दूसरे से पृथक नहीं समझना चाहिए, किंतु उन्हें एक सतत प्रक्रिया का पूर्वकालीन एवं उत्तरकालीन रूप माना जाए। मतलब पहले बच्चों को साथ में सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए और वो इस तरह से दी जाए ताकि वो दोनों आपस में जुड़ी भी हों। फिफ्थ है सामान्य शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के साधनों एवं लक्ष्यों में भिन्नता है, अतः उत्तम व्यवस्था बनाने के लिए दोनों की पृथक विद्यालय में स्थापना की जाए। जो सामान्य शिक्षा है उन्हें अलग से प्रदान की जाए और व्यावसायिक शिक्षा अलग से, लेकिन उनका लक्ष्य अलग है। लेकिन जब उत्तम व्यवस्था बनाने के लिए इनका कहना है कि दोनों को अलग अलग विद्यालयों में पर एक ही टाइम पे, मतलब एक ही टाइम पे देनी है वो दोनों शिक्षा पर अलग अलग विद्यालयों में। मतलब पहले बच्चे जैसे 8 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है बच्चों को, तो 4 सब्जेक्ट ऐसे रखने हैं जो व्यवसाय से जुड़े हैं और 4 ऐसे जो साहित्य से जुड़े हैं। मतलब सामान्य शिक्षा भी देनी चाहिए बच्चों को और साथ में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए। तो क्या कह रहे हैं ये सामान्य शिक्षा और व्यवसाय शिक्षा के लक्ष्य अलग अलग हैं।
पहले पृथक नहीं समझना चाहिए, पहले बच्चों को सामान्य शिक्षा दे दो, फिर व्यावसायिक शिक्षा दे दो। इसके लिए इनका कहना है कि दोनों भी पृथक विद्यालयों की स्थापना की जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको किसी और सब्जेक्ट में, बीएड के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी सेम को कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। मैं उसका वीडियो जल्दी बना के भेज दूँगी और आपके कमेंट का भी रिप्लाई कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।